कहानी की शुरुआत में एक छोटा सा डायनासोर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और भाग रहा होता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत सारे बड़े डायनासोरस लगे हुए हैं उसे मारने के लिए। इसी तरह से एक समय आता है जहाँ पे कि वो डायनासोर उसे मारने ही वाले होते हैं, पर तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है और उस छोटे डायनासोर को बचा लेता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। अब हमें पता चलता है जिस डायनासोर ने छोटे छोटे डायनासोर को बचाया है वो उसी का पिता है और वो उसे डांट रहा होता है, जूनियर तुम कब समझोगे, तुम इस तरह से कब तक इन डायनासोरों से डर के भागते रहोगे, तुम ये कब समझोगे कि तुम इनको मार सकते हो और तुम शिकारी हो ना कि खुद शिकार हो। और उसके पिता कहते हैं तुम एक टाबासोरस हो जो कि दूसरों का शिकार करता है और तुम हमेशा ही दूसरे डायनासोरस से डरते रहते हो। इसी तरह से हमें पता चलता है वो एक मांसाहारी प्रजाति का डायनासोरस है, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरे डायनासोरस से डरता रहता है। अपने पिता की तरह बहुत ज्यादा बहादुर नहीं है, जहाँ पे कि उसके पिता हमेशा से ही कोशिश करते रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहे अपनी प्रजाति की तरह और एक बहुत ही अच्छा लीडर और राजा बने इस जंगल पे। जहाँ पे कि उसके पिता उसे समझा रहे होते हैं ये देखो, ये मैंने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी जगह पे कब्जा करके रखा है आज तक, आगे आने वाले समय में तुम राजा बनोगे और तुम इसी तरह से डरपोक रहोगे तो कैसे चलेगा। जहाँ पे कि उसके पिता उसे ट्रेन करते हैं अलग अलग तरीकों से ताकि जूनियर भी अपनी प्रजाति की तरह शक्तिशाली बन सके, लेकिन जूनियर बहुत सारी कोशिशों के बाद भी शक्तिशाली नहीं बनता है। इसी तरह से अब जूनियर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और दुखी होता है कि मैं अपने पिता की तरह नहीं बन पा रहा हूँ। तो इसी तरह से उसके पिता मैक्स उसके पास में आते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा मैं तुम पे हार्श नहीं होता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति पहचानना होगा और कुछ बनना होगा, वरना तुम्हें बाकी लोग नहीं जीने देंगे। इसी तरह से अब हमें पता चलता है सामने एक ब्लास्ट होता है, यानी कि कोई तारा या कोई चीज गिरती है जमीन पे आके, जहाँ पे कि जूनियर बहुत ज्यादा डर जाता है और जो मैक्स है उसका पिता उसने अपनी पूंछ से उसके पेड़ को पकड़ा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है भले ही वो उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त रहता है लेकिन वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस इसी तरह से अब सुबह होती है और जूनियर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ और शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शिकार नहीं कर पा रहा होता है। इसी के साथ जिसका वो शिकार कर रहा होता है वो छोटा सा जानवर तो भाग जाता है, लेकिन वहां पे कुछ और जानवर आ जाते हैं या फिर यूं कह लीजिए और डायनासोरस आ जाते हैं। और जब और डायनासोरस आते हैं तो जूनियर जिसका शिकार कर रहा होता है वो तो भाग गया, लेकिन वो खुद उनका शिकार बनने वाला होता है और वो सभी उसे घेर के पकड़ लेते हैं, जहाँ पे कि वो उसे बहुत ज्यादा डरा रहे होते हैं। इसी के साथ जूनियर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने पिता को आवाज मारता है, पिताजी। बस इसी तरह से मैक्स अपने बेटे की आवाज सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो जल्दी से भाग के आता है उनके पीछे, लेकिन वही सारे शैतान छोटे डायनासोरस उसे लेके भागने लगते हैं, जहाँ पे कि मैक्स भी उनका पीछा करने लगता है अपने बेटे को बचाने के लिए। इसी तरह से वो एक जगह पे पहुंचते हैं जो कि बहुत ही छोटी सी जगह होती है, जहाँ पे कि मैक्स लड़ाई करते हुए उन्हें मार रहा होता है और खुद भी वहां से गिर जाता है पानी के अंदर। बस इसी के साथ बहुत सारी बारिश हो रही होती है, मौसम खराब होता है और वो उसके बेटे को लेके वहां से चले जाते हैं। इसी तरह से जब मैक्स अपने आप को थोड़ा बहुत संभालता है और होश में आता है तो वो देखता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बेटे को जिसने किडनैप किया उन सभी के पैरों के निशान वहां से मिट जाएंगे। बस इसी के साथ यहाँ पे सीन कट होता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जूनियर को रखा गया होता है और वहाँ पे और भी कई सारे डायनासोरस होते हैं छोटे छोटे से अलग अलग प्रजाति के, जहाँ पे कि जूनियर को वो लोग परेशान भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसी में से एक और डायनासोरस निकल के आता है जहाँ पे कि वो जूनियर को सेव करने की कोशिश कर रही होती है और बाकी उसे परेशान कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक और डायनासोरस आता है और वो बोलता है उसे छोड़ दो अकेला। बस इसी तरह से वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब इसी के साथ वहाँ पे वो डायनासोरस आते हैं जिन्होंने जूनियर को किडनैप किया है। इसी के साथ वो सभी लोगों को देख रहे होते हैं, गुर्रा रहे होते हैं। इसी तरह से वो सभी छोटे छोटे डायनासोरस को देख रहे होते हैं, जिसमें से कि वो एक को चुनते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं पकड़ के और फिर एक और को चुन रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो जूनियर की तरफ देख के बोलते हैं तू बाहर आ बे, लेकिन वो जूनियर को नहीं बोल रहे होते, उसके साथ में ही एक और डायनासोरस होता है उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, जहाँ पे कि जूनियर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और उनके जाने के बाद वो वहां से खाना फेंक देते हैं ऊपर से, जहाँ पे कि सभी लोग खाना खाने के लिए दौड़ते हैं, खाना छीन रहे होते हैं। उसी में से एक छोटा डायनासोर डस्टी आता है जो कि अपना खाना लेने वाला होता है, लेकिन ऊपर से एक पक्षी उड़ के आता है और उसका खाना लेके चला जाता है, जहाँ पे कि उसे खाना नहीं मिलता और वो वहां से दुखी होकर चला जाता है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है जब सभी लोग अपने अपने घर के अंदर, यानी कि जो उनका घर है छोटा सा, वहाँ पे छुपे होते हैं, तो जो जूनियर है वो भी जाने की कोशिश करता है किसी घर में, लेकिन वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं अबे निकल ले यहाँ से, ये हमारा घर है। बस इसी तरह से उसे कोई भी जगह नहीं देता। इसी तरह से वो जाता है एक जगह पे जहाँ पे कि बाकी सभी लोग अपनी पोट्टी कर रहे होते हैं एक जगह पे, तो वो देखता है ये तो रहने के लिए बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहाँ से वही छोटा डायनासोरस निकल के आता है जो कि डस्टी होता है और वो छींक रहा होता है। तो जूनियर बोलता है तुम ऐसी जगह पे कैसे रह रहे हो? तो डस्टी बताता है कि क्योंकि मैं बहुत छोटा डायनासोरस हूँ और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इस जगह पे जो किडनैपर डायनासोरस है वो यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। बस इसी के साथ वो वहाँ पे छुपा होता है, और क्योंकि अब जूनियर को जगह नहीं मिल रही होती है तो वो भी डिसाइड करता है और उसके साथ में ही रहने लगता है। बस इसी के साथ कहानी वापस आती है मैक्स के पास में, जहाँ पे कि वो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है रेगिस्तान के अंदर। तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका होता है। इसी के साथ एक दूसरा डायनासोरस उसे देखता है और देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, और गुस्से में आने के बाद उस पर हमला करता है, जहाँ पे कि वो छोटा पिद्दी सा होता है लेकिन इतने बड़े डायनासोरस पे हमला कर रहा होता है। और ये देख के मैक्स को भी हंसी आती है कि अबे तू इतना पिद्दी सा है और मेरा इतना बड़ा शरीर है, तुझे दिखता नहीं है क्या? तो जहाँ पे कि वो बोलता है हाँ मुझे नहीं दिखता है थोड़ा बहुत ठीक से। और इसी तरह से हमें उसका नाम पता चलता है, जहाँ पे कि उसका नाम होता है साई। जहाँ पे कि साई बोलता है कि तुमने मेरी दोस्त को किडनैप किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैक्स बोलता है तेरी जैसी मोटी चमड़ी को कौन खाना चाहेगा, इतनी मोटी चमड़ी को मैं फाड़ भी नहीं पाऊंगा, तो मैंने नहीं पकड़ा तेरी दोस्त को। जहाँ पे कि साई बोलता है कि तुम्हारे जैसे ही डायनासोरस हैं जो कि मेरी दोस्त को पकड़ के ले गए हैं। जहाँ पे कि मैक्स उसे समझाता है अब मैंने नहीं पकड़ा है। अब हमें पता चलता है कि साई ने उस पर हमला किया है, उसको दिखता नहीं है ठीक से और वो उसे देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन बहुत करीब से जाने के बाद देखता है और बोलता है हाँ तुम तो नहीं हो वहाँ पे, और तुम्हारी स्मेल भी वैसी नहीं है जिसने मेरी दोस्त को पकड़ा है। बस इसी के साथ वो स्मेल सूंघता है तो बोल देता है कि मुझे स्मेल याद रहती है हमेशा से ही, और मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो, लेकिन तुम भी तो एक मांसाहारी हो ना। जहाँ पे कि मैक्स बोलता है अबे मैं मोटी चमड़ी को नहीं खाता, टेंशन मत ले। तो बस इसी तरह से वो बोलता है मुझे स्मेल याद रहती है और मैं स्मेल से अपनी दोस्त के पास पहुंच जाऊंगा और उसे बचा ही लूंगा। लेकिन तभी मैक्स बोलता है तुझे स्मेल याद रहती है, चल मेरे साथ में, मुझे मेरे बेटे को बचाना है और तू अपने दोस्त को बचा लियो। लेकिन वो साई बोलता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा, रास्ते में तुम्हें भूख लगी तो तुम मुझे ही खा लोगे ना। बोलता है अरे टेंशन मत ले, मैं मोटी चमड़ियों को नहीं खाता। बस इसी तरह से इनका सफर यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे कि एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे साई मना कर रहा होता है कि खतरा है यहाँ से मत जाओ, लेकिन मैक्स अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता है तो बोलता है चल, और मेरे बेटे की का जान खतरे में है तो मेरे लिए बाकी और कोई खतरा किसी काम का नहीं है। बस इसी तरह से वो जाने लगते हैं और वहाँ पे निकलते हैं बहुत बड़े बड़े बिच्छू, जिनसे कि उनकी मस्त लड़ाई होती है, घमासान होता है और किसी ना किसी तरह से वो वहाँ से बच के निकलते हैं। इसी तरह से जब वो उनसे बच के निकलते हैं तो रेगिस्तान में आने के बाद हमें पता चलता है मैक्स के एक डंक लग गया है उसी बिच्छू का, जिसके कारण कि वो बेहोश हो रहा होता है या फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जहाँ पे कि साय बोलता है तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन वो बोलता है मेरा बेटा किडनैप हुआ है और उसकी जान ना जाने खतरे में होगी और वो कैसा होगा, तो मुझे चलते रहना होगा। बस इसी तरह से मैक्स एक जगह पे जाने के बाद बेहोश हो जाता है और वहाँ पे वो दोनों ही रेगिस्तान में धंस जाते हैं। जहाँ पे कि उनकी आंखें खुलती हैं तो एक जगह पे अपने आप को पाते हैं जहाँ पे एक और डायनासोरस आ रहा होता है साय को मारने के लिए, और साय देखने के बाद डर रहा होता है और यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और मैक्स को आवाज मार रहा होता है मैक्स मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बस इसी तरह से मैक्स उठता है और वो उस डायनासोरस से लड़ने लगता है, जहाँ पे कि छोटी सी लड़ाई होती है और इसी के साथ में वो डायनासोरस बोलती है अबे तू उसी को मार रहा है जिसने तेरी जान बचाई है। जहाँ पे कि उनकी गलतफहमी दूर होती है और वो बताती है मैंने ही तेरे घाव पे दवाई लगाई है और मैंने ही तुझे बचाया है और तू मुझे ही मारने में लगा हुआ है, और मैं इस झिंगुर को तुम्हारे लिए ही खाना बना के छोड़ने वाली थी। लेकिन वो बोलता है ये कोई झिंगुर नहीं है, ये साय है मेरा दोस्त, इससे दूर रहो, इसे खाना मत। बस इसी तरह से इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और वो बताती है कि मेरी बेटी को भी किडनैप किया गया है। कि मैक्स अपने बेटे और वो डायनासोरस अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इस सफर को शुरू करते हैं और साय अपनी दोस्त के लिए। बस इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब जूनियर डस्की के लिए खाना लेके आता है, जहाँ पे कि वो डायनो भी आती है जिसने कि जूनियर की जान बचाई थी, और इसी तरह से ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह से जब ये एक दिन खेल रहे होते हैं तभी वो किडनैपर डायनासोरस आते हैं और डस्की को पकड़ के ले जाते हैं, जहाँ पे कि जूनियर और डायनो दोनों ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते हैं। अब जूनियर और बाकी डायनासोरस उस पक्षी को पकड़ लेते हैं जिसने की डस्टी का पहले भी खाना चुराया था और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता होता है। तो बस उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं बता हमारे दोस्त डस्टी को कहाँ लेके गए हैं। जहाँ वो बता नहीं रहा होता है, पर फिर बाद में ज्यादा प्रेशराइज करने के बाद वो बताता है तुम्हारे दोस्त और बाकी सभी डायनासोरस को वो किडनैपर डायनासोरस यहाँ से बाहर एक ज्वालामुखी है वहाँ लेके गए, जहाँ पे कि ज्वालामुखी राक्षस रहता है या फिर ना जाने कैसा एक क्रीचर है जो कि बहुत ही बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और ये सभी किडनैपर डायनासोरस उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं उसके पास जाने के बाद में और कहते हैं हमें छोड़ दो, और ये इन्हीं सब छोटे छोटे डायनासोरस को उसके
के पास छोड़ देते हैं और वहाँ उस क्रीचर के बच्चे भी है जो कि उन छोटे छोटे डायनासोरस के साथ पहले खेलते हैं और खेलने के बाद जब मन भर जाता है तो अपना पेट भर लेते हैं उनसे। और वो क्रीचर दिन पे दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है क्योंकि वो अभी बाहर नहीं आ सकता, विकसित हो रहा है, तो इसीलिए वो वहीं रहता है और ये सब लोग उसके लिए खाना लेके जाते हैं इन्हीं सब छोटे छोटे डायनासोरस को। अब जूनियर डिसाइड करता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं डस्की को बचा कर ही रहूंगा और इस कैद से निकल कर ही रहूंगा, जहाँ पे कि बाकी डायनासोरस भी एग्री करते हैं उसके साथ भागने के लिए। लेकिन उनमें से ही एक डायनासोरस जो कि बहुत ज्यादा रूड होता है वो जूनियर को कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगे और उस पर वो हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में ब्लेड आता है और ब्लेड उसे मारने से रोक देता है, जहाँ पे कि वो उसे भगा देता है धमकी देकर। इसी के साथ अब सभी प्लान बनाते हैं कि हमें कुछ भी करना है, कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, और वो रात का प्लान बनाते हैं निकलने के लिए यहाँ से। अब वही पक्षी आता है जिसे कि सुबह पकड़ा गया था और वो उनके साथ मिल जाता है, जहाँ पे कि वो जानकारी देता है रास्ता साफ है, भाग सकते हैं। तो वो तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो काफी सारी तरकीबें लगाते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। इसी के साथ में अब हमें पता चलता है उसमें एक डायनासोरस जो कि हमेशा से ही जूनियर को परेशान करता रहता है, उसने धोखा दिया है उन्हें और वो अपोजिट डायनासोरस की टीम में जाके मिल जाता है और वो उन्हें खबर दे देता है कि ये लोग भाग रहे हैं, जिसके कारण कि जूनियर और जूनियर फीमेल डायनासोर दोनों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन हमें पता चलता है जो ब्लेड है वो छुप गया होता है, जिसके कारण कि उसे पकड़ा नहीं गया होता है। बस इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे कि मैक्स और उसके दोस्त बहुत सारे एडवेंचर को पार करके आते हैं और बहुत सारी लड़ाई करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह से वो पहुंच जाते हैं अपने बच्चों के पास में, जहाँ पे कि वो देखते हैं एक पक्षी को पकड़ा हुआ है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है उन्हीं किडनैपर डायनासोरस के द्वारा, जहाँ पे कि ये देखने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पक्षी को आजाद करवा देते हैं। इसी के साथ अब उनमें से एक को पकड़ लेते हैं क्योंकि मैक्स पहले से ही जानता है कि इसी ने मेरे बच्चों को किडनैप किया, तो उसे पूछते हैं अपने तरीके से, जहाँ पे कि वो किडनैपर डायनासोरस बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलने के लिए तैयार हो जाता है, और जहाँ पे कि वो बोलता है और बताता है उसके बच्चे के बारे में। तो बस इसी के साथ सीन वापस आता है और ब्लेड सभी को बताता है कि यहाँ पे कोई भी चौकीदार नहीं है, चलो सभी यहाँ से भाग जाओ। और इसी के साथ सभी डायनासोरस भागने लगते हैं और जहाँ पे कि ये बात जूनियर को भी पता चल जाती है और जूनियर और डायना भी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी के साथ सभी भाग रहे होते हैं, भूकंप आ रहा होता है और वहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो भी धधक जाता है बहुत ज्यादा और सारी जगहों पे जमीनें हिल रही होती है, सभी लोग एक साथ भागने लगते हैं। अब ब्लेड, जूनियर और डायना तीनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और तीनों मिलने के बाद भाग रहे होते हैं और भागते हुए ही उन्हें एक जगह पे आने के बाद रुकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे वही धोखेबाज डायनासोरस और जो बाकी किडनैपर डायनासोरस होते हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे कि ब्लेड बोलता है तुम जाओ मैं इन्हें देख लूंगा, लेकिन वो बोलते हैं कि हम तीनों मिलके लड़ेंगे इनसे, और उनसे तीनों मिलके लड़ते हैं और उन किडनैपर डायनासोरस को लावा में गिरा देते हैं। बस इसी के साथ उनकी कहानी होती है खत्म और वो तीनों वहाँ से भागते हैं और पहुंच जाते हैं गुफा में, जहाँ पे कि वो गुफा में जाने के बाद पहचान जाते हैं कि वही लावा राक्षस की गुफा है, और पहचानने के बाद में अपने दोस्त डस्की को आवाज मारने लगते हैं, जहाँ पे कि डस्की छींकता हुआ बाहर आ जाता है और उसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ था जैसे कि पहले छुपा रहता था और अभी तक जिंदा हूँ। अब उन्हें और खुशी मिलती है जहाँ पे कि पता चलता है कि उनके परिवार वाले आ गए हैं उन्हें बचाने के लिए, जहाँ पे कि जूनियर के पिता और डायना की माँ भी होती है और वो सभी लोग एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। बस इसी के साथ में जब वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे जो लावा राक्षस है वो जाग जाता है और जागने के बाद उनके पीछे लग जाता है, जहाँ पे कि वो उनका बहुत ज्यादा पीछा करता है और बहुत करीब तक पहुंच जाता है और एक समय पे आने के बाद उन्हें पकड़ने वाला होता है, लेकिन क्योंकि गुफा बहुत ज्यादा हिल रही होती है तो गुफा के पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं, इसके कारण वो दब जाता है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं होता, वो फिर उठता है और उनके पीछे दोबारा लग जाता है, जहाँ पे कि इस बार वो ऐसे नहीं उठता है, इस बार वो पूरे लावा में से निकलता है और बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलती है गुफा अब ढह रही होती है तो उसी के बाद रास्ता बंद हो जाता है, जहाँ पे कि मैक्स और उसके पूरा परिवार और बाकी लोग वहाँ से जा नहीं पा रहे होते हैं। तो मैक्स एक फैसला लेता है और कहता है कि तुम दूर हो जाओ, और जो वो लावा का राक्षस है उसका सामना करता है और जहाँ पे कि लावा का राक्षस उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ से हट जाता है और वो गुफा का गेट खुल जाता है और बाकी सभी लोगों को बुलाता है वो, और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद बहुत दूर चले जाते हैं उस लावा के राक्षस से। अब इसी के साथ वो देखते हैं वहाँ पूरा हरियाली होता है, जहाँ पे कि बच्चे देखने के बाद और सभी देखने के बाद बहुत खुश होते हैं कि ये उनका नया घर है और इतना हरियाली ही हरियाली है। लेकिन इसी के साथ अब साय वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है क्योंकि बाकी सभी डायनासोरस के साथ मेरी दोस्त भी होगी तो उसे मुझे ढूंढने के लिए जाना होगा। इसी के साथ उनसे वो एक खुशी खुशी अलविदा लेता है और अपनी दोस्त की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पे कि उसे पूरी उम्मीद होती है कि बाकी सभी डायनासोरस के साथ में वो भी जिंदा होगी, हमें भी यही लगता है। बस इसी के साथ सभी बच्चे अपने नए घर को
देख के बहुत खुश होते हैं और मैक्स और वो फीमेल डायनासोरस भी बहुत ज्यादा खुश होती है और सभी लोग बहुत खुशी खुशी अपना यहाँ पे रहने लगते हैं। इसी के साथ इस डायनासोर की प्यारी सी कहानी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। लेकिन आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी लाइक शेयर तो आप कर ही चुके होंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली बार भी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ अच्छी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए ऑलवेज लर्नर, बाय।